शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। कैसे जाएगा, इसे वहाँ बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे, मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया, वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय श्री कोटि हाँ, कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। ये क्या? हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? चलो। मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। रो मत। इसका भाई आ गया है। उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो, दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ, बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था वो कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का? तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे।
मेरा भाई ये मेरे आंसू नहीं देख सकता। तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ।
माला पहना। शक्ति तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। भैया जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं।